सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है और हम सब बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूँ। इन कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इन 35 लाख लोगों में भी 29 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, शपथ ली है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं और अपनी इन योजनाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, तो इससे प्रधानतः जो सामान्य व्यक्ति है वो अभावग्रस्त व्यक्ति उससे महसूस ना करे उस जरूरत को, उस दिन वो विकसित कहलाएगा। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। हम अभी 37 देशों से बाहर हैं। विकास के मॉडल को हरियाणा में इस प्रकार से भी बनाया कि बहुत योजनाएं सरकारों की जातियों के आधार पर बनती रही हैं। SC BC एक कमज़ोर वर्ग है, मान के चलता हूँ, लेकिन कमज़ोर वर्ग सामान्य समाज में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग होता है। तो आखिर हमने सुख सुविधाएं किनकी बढ़ानी है? जो समाज के इस सारे सिस्टम में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसी व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ में जाए, पूरी सरकार उसकी गांव में जाए और उन सब योजनाओं का लाभ मिले। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत से हमको मालूम है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, फसल बीमा योजना, नमो ड्रोन दीदी ये योजना, ऐसी कितनी ही योजनाएं गिनाई जा सकती हैं। इन सब योजनाओं का लाभ आखिर जिस व्यक्ति की जरूरत है तो उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी तब मिली जाकर के बहुत से लोग अभी भी वंचित थे जो आज आकर के लगातार इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो लाखों की संख्या में सब लोग उमड़े हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी संख्या में उन लोगों ने जो योजनाओं का लाभ उठाया है, और उसके अंदर जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य शिविरों के अंदर स्वास्थ्य की जांच कराने वाले लोग 6,42,000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य शिविरों के अंदर जांच कराई है। टीबी से संबंधित जांच ये भी 1,35,000 नए आयुष्मान के कार्ड इन 38 दिनों में ये जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सुरक्षा बीमा योजना में भी 52,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। चिरायु योजना में 1,10,000 लोग नए ये जोड़े गए हैं। PM स्वनिधि शिविरों में भी लगभग 10,000 लोगों को और उनका पंजीकरण किया गया है। ऐसे ही आधार कार्ड शिविर, इसमें भी 9,400 लोग ये नए ऐसे मिले जिनके आधार नहीं बने हुए थे, उनके आधार भी बनाए गए हैं। और ऐसे ही सेवा शिविरों में जो परामर्श प्राप्त किया लोगों ने, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोगों की समस्याएं भी होती हैं, उनको अपने नए काम भी करने होते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो ऐसे परामर्श जिन्होंने आकर के लिया है, 17,000 लोगों ने ये परामर्श आकर के लिया है। हमने हरियाणा में भी बहुत सी ऐसी नई योजनाएं चालू की हैं जिनको साथ ही साथ उनका भी लाभ इन यात्रा के कार्यक्रमों में हो रहा है। जैसे परिवार पहचान पत्र, इसमें आने वाली कठिनाई इसको भी दूर किया जाता है। लगभग 1,48,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र की कठिनाई के कारण से अपना आवेदन ये दर्ज कराया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके तहत भी 43,000 किसानों ने आकर के और अपनी जानकारियां उसके अंदर भरी हैं। स्वामित्व के कार्ड 30,322 कार्ड ये भी बांटे गए हैं। हमने इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये भी चालू की है, जिसके अंदर बैंकों को कहा गया है कि वो ऋण जो है उसका वितरण करें। 13,500 ऋण का भी बांटने का काम किया है। ऐसे ही सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण निगम कल्याण विभाग के जो कैंप हैं, इसमें भी लोगों ने अपनी आकर के शिकायतें दर्ज कराई हैं। 8,059 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका भी लाभ उठाया है। मित्रों, इन सब योजनाओं का लगातार जो लाभ उठा रहे हैं, इनको इन शिविरों के अभाव के कारण से यात्रा के जनसंवाद पोर्टल में दर्ज करते हैं और जनसंवाद पोर्टल के अंदर जितने विभाग हैं सबको ऑनलाइन वो शिकायतें, वो आवेदन, वो मांग पत्र भेज दिए जाते हैं। और भेजने के बाद लगातार उनसे हम संपर्क बनाए रहते हैं कि कितने कितने काम उनके पूरे हुए हैं।
आज तिथि तक 59,000 आवेदन ऐसे हमारे जन संवाद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 12,000 ऐसे हैं जिनके काम या तो पूरे हो गए हैं या जिनको जानकारी दे दी गई है कि ये अभी संभव नहीं है। बहुत काम ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ नहीं है, उसके बारे में भी हम सबको जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग इनको स्थापित किया जाए और एक लोगों को नए रोजगार के अवसर दिलाया जाए। तो हमने हरियाणा में भी इस प्रकार हर ब्लॉक के अंदर एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योग, एमएसएमई का उद्योग ये वहाँ बने, तो उसकी योजना भी हमने बनाई है। और हमारी जो बहनें हैं, विशेष तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इनके माध्यम से उनको रोजगार मिले। देश भर में 2 करोड़ बहनों को कैसे लखपति बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का टारगेट है। हमारे यहाँ हरियाणा में भी आज लगभग 65 लाख बहनें ये इन स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके साथ, इनके माध्यम से उनको बहुत बड़ा आय का एक स्रोत बना है। अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उनको मेलों में, बाजार में एक प्रकार से लोगों को उसका लाभ मिलता है खाने पीने की चीज़ें बनाने में। जैसा हम जानते हैं रोहतक की रेवड़ी मशहूर है, जैसा हम जानते हैं हांसी के पेड़े मशहूर हैं, जैसा हम जानते हैं कैथल की फिरनी मशहूर है, गोहाना की जलेबी बड़ी मशहूर है, पानीपत का अचार बड़ा मशहूर है, समालखा का घेवर बहुत मशहूर है, तरावड़ी के बासमती चावल, ये भी छोटे छोटे पैक में हमने बेचना जो प्रारंभ किया है, इससे लोगों को लाभ मिला है। जींद की बूरा, रेवाड़ी और जगाधरी के बर्तन, तो हर स्थान की अलग अलग चीज़ें ये हरियाणा के अंदर बहुत ही मशहूर हो चुकी हैं। ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग पैक करके और बाज़ार में बेचते हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ ये उनको मिल रहा है। तो भाइयों बहनों, ऐसा जो हम जो चीज़ें आपके लिए सब बना रहे हैं, कर रहे हैं, इन सब की योजना आपको पता लगती रहेगी। हमने पिछले दिनों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जल से नल जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी, हर गांव के अंदर नल से जल ये पहुंचाया गया है। फिर भी बहुत परिवार ऐसे रह गए थे और इसके जो कनेक्शन का एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन अभी जो लोगों ने कराया है, उनको बहुत जल्दी उसके कनेक्शन मिल जाएंगे। बहुत लोगों के पिछले वर्षों के बिल पेंडिंग थे पानी के बिल अभी हमने कुछ दिन पहले ही योजना बना करके 1 साल का जो पिछला बिल है गरीब परिवारों का, खास करके अनुसूचित जाति के परिवारों का 240 रुपया ही केवल लगेगा, चाहे हज़ारों रुपया बाकी हो, सब माफ़ कर दिया है। ऐसे ही अदर देन शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के अतिरिक्त बाकी परिवार हैं, उनका अधिकतम 480 रुपया साल का ही देना होगा, इससे अतिरिक्त नहीं देना होगा। ऐसा हमने 372 करोड़ रुपया मूल राशि, उसका ब्याज, पेनल्टी, ये सब माफ़ कर दिए हैं, ताकि हम बहुत कम राशि दे करके अपने बिजली के बिल को, कनेक्शन को रेगुलर करा सकें, ताकि आपको पिछला बकाया न देना पड़े। और ये राशि भी यदि तुरंत एकदम न दी जा सके तो अगले 1 साल में महीने के महीने हम बांट करके 12 किश्तों में